हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चाहते चैनल में स्वागत है। हमने वेक्टर पे बेस्ड एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था, तो आज हम वेक्टर चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो देखो, वेक्टर में हमने क्या स्टडी किया था, वेक्टर क्या होता है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होते हैं, फिर हम कोऑर्डिनेट ग्राफ में गए, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, एंड वेक्टर यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब हमने स्टडी किया था। तो चलो देखो, आज हम इस लेक्चर में वहाँ से आगे का पार्ट स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ और जो एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी कि अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चलो देखो, आपको अच्छे से पता है जब भी हमें वेक्टर ड्रॉ करना होता है तो उसके पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो चलो देखो, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ओरिजिन, एंड ये क्या है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक पॉइंट लिया ए, तो ओरिजिन से ए तक, तो ए ओ क्या हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ए क्या हो गया एंडिंग पॉइंट। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट पता होना जरूरी है। तो फिर हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ ए बार, ये क्या हो गया पोजीशन वेक्टर, जो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था। सो ओ ए बार इज इक्वल टू, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए बार ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलो देखो, मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे लिया ओ बी बार, तो मैं कहाँ गया ओ ए बार ऐसा गया। ओके, अब देखो यहाँ से यहाँ तक एक और वेक्टर फॉर्म्ड हो गया, ये पॉइंट है बी इन टू डायमेंशनल प्लॉट एक्स वाई ग्राफ। अब ओ बी बार मतलब ओ से बी तक गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, ये आ गया आपका वेक्टर ओ बी बार, मतलब ओ से बी तक। तो इसे हम शॉर्टली कैसे लिख सकते हैं, बी बार। कैपिटल में कैसे लिखना है, स्मॉल में कैसे लिखना है, यह मैंने आपको यहाँ पे समझाया है लास्ट लेक्चर में। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, ए से बी का ये जो वेक्टर है इसे ड्रॉ किया। कहाँ गया मैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया। अब ओ ए बार ये जो है ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया। ओ बी बार मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो गया। अब मैंने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पे ए बी बार ड्रॉ किया, यानी कि वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। तो ए को क्या कहेंगे, इनिशियल पॉइंट और इनिशियल आर्म, एंड बी को क्या बोलेंगे, टर्मिनल आर्म और एंडिंग पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट स्टार्ट किया ए से गए बी तक, तो क्या फॉर्म्ड हो गया, ए बी बार। ए बी बार जो है वो फॉर्म्ड हो गया। तो चलो देखो, अब हमें क्या करना है, इसके बारे में स्टडी करना है। ए बी बार जो है इसे कैसे लिखेंगे, सो ए बी बार मतलब क्या, ए से बी तक, एंड बी ए बार, ए क्या होगा बी से ए तक, मतलब ऐसा होगा। देखो एरो जो है, डायरेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बी ए बार एंड ए बी बार में डिफरेंस क्या है, अच्छे से देखो, ए बी बार एंड बी ए बार में डिफरेंस क्या है। तो देखो, ए बी बार का जो लेंथ है इसका वेक्टर, मतलब ए मॉड ऑफ ए बी बार, इसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार ऐसे बोलेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, इस वेक्टर की लेंथ जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मतलब ए एंड बी, ये जो डिस्टेंस है, ये ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार। सो बी ए बार क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए बार, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए बार। अब देखो, ए से बी का डिस्टेंस एंड बी से ए का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए बार। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। लेकिन क्या डिफरेंट है, ए से बी तक मतलब डायरेक्शन कैसी है, ऐसे, एंड बी से ए तक मतलब डायरेक्शन कैसी है, ऐसे। मतलब दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट। सो इसे हम क्या बोलते हैं,
निगेटिव वेक्टर। कैसे बोलते हैं? निगेटिव वेक्टर। मतलब इसे अगर लिखना है सो ए बी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए बार, ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि ए बी बार एंड बी ए बार दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन एक दूसरे के एग्जैक्ट रिवर्स है, इसलिए ये माइनस साइन आ गए। मतलब ए बी बार निगेटिव ऑफ बी ए बार, मतलब बी ए बार की जो डायरेक्शन है वहां से रिवर्स है, निगेटिव है। तो ये हो गया इन दोनों का फर्स्ट रिलेशन। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहां पे हमें क्या स्टडी करना है? ट्रायंगल लॉ ऑफ, अच्छे से देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी हमें क्या करना है? यहां पे स्टडी करना है। तो देखो ट्रायंगल लॉ, अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल ओ ए बी, ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल क्या हो गया? फॉर्म्ड हो गया। तो अब इसे कैसे लिखेंगे? क्या किया हमने? ओ से ए तक गए, मतलब क्या हो गया? ओ से ए तक गए, दैट इज ओ ए बार। अभी से रिवर्स जो है इसे कैंसिल करो, ए से बी तक गए, दैट इज प्लस ए बी बार। और देखो कहा क्या किया? एरोज को अच्छे से देखो, एरोज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया? ओ से ए तक गए, ए से बी तक गए, मतलब हम फाइनली कहां से कहां तक गए? ओ से बी तक गए। सो इज इक्वल टू ओ बी बार। अच्छे से देखो, हमने ओ से ए तक गए, फिर ए से बी तक गए, मतलब हम कहाँ गए? ए से ओ से बी तक गए। सो इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलो देखो, अब हम यहाँ पे ट्रायंगल को चेंज करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे P Q R, डायरेक्शन को अच्छे से देखो, P से Q तक गए, Q से R तक गए एंड P से R तक गए। मतलब क्या होगा? देखो फर्स्ट कंडीशन P से Q तक यानी कि क्या होगा? पी क्यू बार प्लस Q से R तक यानी कि Q R बार, और मतलब क्या? हम P से R तक गए, सो इज इक्वल टू P R बार। ओके, तो अब देखो अच्छे से, ये हो गए। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। फिजिक्स में आपका ये अच्छे से हो चुका होगा, मैं सिर्फ इसे क्या कर रहा हूँ? रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आगे के जो आर्टिकल्स है उसे हमें कंटिन्यू करना है। तो अब यहाँ पे भी हम यूज करेंगे तो क्या होगा? ओ से ए तक, ए से बी तक, मतलब ओ से बी तक, लेकिन ओ ए बार का पोजीशन वेक्टर हम शॉर्ट में ए बार लिख सकते हैं, प्लस ए बी बार ऐसे ही आएगा, ए बी बार इज इक्वल टू बी बार को क्या लिखेंगे? बी बार, तो ये वहां जाएगा। देयरफॉर ए बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार। सो ए बी बार जो कोई भी वेक्टर होता है, ए एंड बी, कोई भी पॉइंट है स्पेस में, तो ए बी बार को हम कैसे लिखेंगे? बी बार माइनस ए बार। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे मैंने ए बी बार की जगह पे ऐसा लिया बी ए बार, तो क्या होगा? ओ से बी तक गए, बी से ए तक गए, मतलब ओ से ए तक गए, तो अब एरो चेंज हो गया, तो कंडीशन क्या होगी? ओ से बी तक गए, फिर बी से ए तक गए, इज इक्वल टू ओ से ए तक गए, ये हो गया। सो ओ बी बार मतलब बी बार प्लस बी ए बार इज इक्वल टू ए बार, ए बार जाके माइनस होगा। देयरफॉर बी ए बार इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार। तो देखो ए बी बार को अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बी बार माइनस ए बार। बी ए बार को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ए बार माइनस बी बार, वेयर ए बार एंड बी बार आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए एंड ओ बी। तो चलो देखो, तो यहाँ से आपको क्या सीख मिली, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझे पी क्यू बार ऐसा लिखना होता तो देखो ए बी बार को कैसे लिखा? बी फाइनल है, ये इनिशियल है, सो फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे देखो बी ए बार लिखा, बी इनिशियल है, ए क्या है? टर्म फाइनल है, सो फाइनल माइनस इनिशियल। सो पी क्यू बार को अगर लिखना है, पी इनिशियल है, क्यू फाइनल है, सो क्यू बार माइनस पी बार। अच्छे से देखो, अगर आपको क्या लिखना है? डी ई बार ऐसा अगर लिखना है, सो फाइनल मतलब क्या? ई बार माइनस डी बार। ओके, इस तरह से लिखना है। अगर आपको लिखना है आर एस बार, सो क्या होगा? एस बार माइनस आर बार। सो किसी भी वेक्टर को अगर आपको लिखना है तो उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कहाँ से आ गया? वो आ गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो अगर मैंने यहाँ पे इसके डायरेक्शन चेंज कर दिए
तो यहाँ पे मैंने देखो सेकेंड पॉइंट जो है उसे स्टडी करना है। अगर मैंने आर की डायरेक्शन चेंज कर दी, मतलब इस जो ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन, तो क्या हो गया, मैं P से गया Q तक, Q से गया R तक, फिर R से गया P तक। सो मैं गया P से Q तक यानी कि PQ बार, प्लस मैं गया Q से R तक यानी कि QR बार, प्लस मैं गया R से P तक यानी कि RP बार। ओके ना, तो इज इक्वल टू क्या आएगा ये हमें स्टडी करना है। तो देखो सिंपल, पी क्यू बार मतलब क्या आएगा, पी क्यू फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि क्यू बार माइनस पी बार, प्लस क्यू आर बार मतलब फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि आर बार माइनस क्यू बार, प्लस आर पी बार यानी फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि पी बार माइनस आर बार। सो आर आर कैंसल, क्यू क्यू कैंसल, पी पी कैंसल, सो इज इक्वल टू क्या बचेगा, 0। सो दिस इज इक्वल टू 0 बार, या फिर आप सिंपली उसे क्या लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो। तो चलो देखो, P से Q तक, Q से R तक, प्लस R से P तक, मतलब हमने P से स्टार्ट किया, P से Q, Q से R और फिर R से P तक आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अच्छे से देखो, इसका मतलब हो गया मैंने P से स्टार्ट किया, आ गया भी P पे ही। सो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ गया, तो डिस जो है ट्रैवलिंग जो है वो क्या हो जाएगी, 0। मतलब जहाँ से स्टार्ट किया P बार क्या होता है, 0 होता है। ये भी आपको यहाँ पे सीखना है। तो एक और चीज़ है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो पी आर बार को आप ऐसे लिख सकते हो माइनस आर पी बार। पी आर बार को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस आर पी बार लिख सकते हो। यहाँ से हम स्टडी कर सकते हैं, ए बी बार को माइनस बी ए बार लिख सकते हैं। सो यहाँ से पी आर बार को माइनस आर पी बार भी लिख सकते हैं। ये माइनस यहाँ पे आ गया तो आपको क्या मिलेगा, यही एक्सप्रेशन मिलेगा। तो चलो देखो, आप कहीं से भी मूव ऑन कर जाओ, आप कहीं से भी शिफ्ट हो जाओ, कहीं से भी ऑपरेट करो, या फिर कुछ भी जो ट्रांजिशन है वो करो, इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में आपको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो देखो इस तरह से किसी भी हमने कोऑर्डिनेट ग्राफ में 2 पॉइंट लिए, तो किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, ए बी बार को माइनस बी ए बार लिखा जाता है। ए बी बार को हम कैसे लिख सकते हैं, बी बार माइनस ए बार लिख सकते हैं। ट्रायंगल लॉ हो गया, ट्रायंगल लॉ की प्रॉपर्टी भी हो गई। सो पोजीशन वेक्टर हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर आपको कैपिटल में लिखना है तो ए बी बार ऐसे लिखना होगा। अगर आपको स्मॉल में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, बी बार माइनस ए बार, यानी कि कोई भी वेक्टर ए बी बार को कैसे लिखा जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि बी बार माइनस ए बार। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको समझनी होंगी, तभी आप आगे जाके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकोगे, कॉन्सेप्ट को यूज कर सकोगे। तो चलो देखो, अब यहाँ पे हमें क्या स्टडी करना है, कोलिनियर वेक्टर्स। क्या स्टडी करना है, कोलिनियर वेक्टर्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम एक थीम जो है उसे भी स्टडी करेंगे। तो चलो देखो क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स। अब देखो कोलिनियर वेक्टर्स मतलब क्या होता है, अ वेक्टर्स आर इन अ सेम डायरेक्शन और पैरेलल टू सेम लाइन। बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, इन अ सेम लाइन और पैरेलल टू सेम लाइन। कोई भी दो वेक्टर जो एक ही लाइन में हो या फिर पैरेलल टू सेम लाइन हो, तो उन दो वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। तो चलो देखो, यहाँ पे मैंने एक वेक्टर लिया, अगर मैंने इसे बोला ए बार, तो यहाँ पे मैंने एक और वेक्टर लिया, इसे बोला बी बार। ओके, तो ये दो वेक्टर जो है वो क्या हो गए, एक ही लाइन में आ गए। एक ही लाइन में आ गए मतलब क्या, उनकी जो डायरेक्शन है सेम लाइन में आ गई, मतलब क्या हो गए, सेम लाइन में आ गए, मतलब उनकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो गई, सेम हो गई। सो ए बार, या फिर आप इसे ए बार को कैसे लिख सकते हो, ओ ए बार ऐसे भी लिख सकते हो, या बी बार को कैसे लिख सकते हो, ओ बी बार ऐसे भी लिख सकते हो। अब ए बार एंड बी बार क्या है, एक ही लाइन में है, मतलब उनकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगी, सेम। आपको अच्छे से पता है, किसी भी वेक्टर को ओ पी बार को अगर मुझे लिखना है तो जरूरी क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड एंड इनटू उसकी क्या होती है, डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए ए रिप्रेजेंटेशन हमने स्टडी किया है, कोई भी वेक्टर कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे ओ ए बार को लिखना है तो क्या लिखना होगा, ओ ए बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए बार इनटू ओ ए कैप।
मतलब ओ ए बार का मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन, एंड ओ बी बार को क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ ओ बी बार। लेकिन अब देखो यहाँ पे ओ ए बार एंड ओ बी बार की डायरेक्शन क्या है, सेम, क्योंकि वो क्या है, अलोंग सेम लाइन है, ओके ना। तो अलोंग सेम लाइन है तो ओ ए कैप, इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए कैप इज इक्वल टू ओ बी कैप हो गया। अगर दो वेक्टर क्या है, कोलिनियर है, अलोंग सेम लाइन है, तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। सो ओ ए कैप की वैल्यू क्या आएगी, ओ ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए बार इज इक्वल, ओ बी कैप की वैल्यू क्या आएगी, ओ बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी बार, ये वहाँ जाएगा। देयरफॉर ओ ए बार इज इक्वल टू ओ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी बार इनटू ओ बी बार, ऐसा आएगा। सो यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं, ओ ए बार दैट इज ए बार इज इक्वल टू ओ ए बार दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इनटू बी बार। सो ये क्या है, स्केलर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार कुछ तो कांस्टेंट मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कुछ तो कांस्टेंट मिलेगा। देयरफॉर ए बार इज इक्वल टू टी बी बार वेयर टी इज एनी स्केलर। टी क्या है आपका, एनी स्केलर होगा। सो ए बार इज इक्वल टू टी बी बार, ऐसा आएगा जब क्या होगा, ओ ए बार एंड ओ बी बार क्या होंगे, कोलिनियर होंगे या फिर इन सेम लाइन होंगे। तो यहाँ से हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, एक और चीज देखो, हमने क्या लिया, सेम लाइन, अगर हम क्या लेंगे, पैरेलल टू सेम लाइन। सो ए बार एंड बी बार किसी एक ही लाइन यानी कि सी बार को क्या है, पैरेलल है, ऐसा हमने लिया। सो ए बार एंड सी बार पैरेलल होंगे, बी बार एंड सी बार पैरेलल होंगे। अच्छे से देखो, अगर ए बार एंड सी बार पैरेलल है मतलब सी बार की एंड ए बार की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। अब बी बार एंड सी बार अगर पैरेलल है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, बी एंड सी की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। अब ए एंड सी की डायरेक्शन सेम है, बी एंड सी की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब ए एंड बी की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। सो जैसे ही ए एंड बी की डायरेक्शन सेम होगी मतलब क्या मिलेगा, ओ ए कैप इज इक्वल टू ओ बी कैप, फिर से वही किया तो क्या मिलेगा हमें, ए बार इज इक्वल टू टी बी बार, ऐसा ही मिलेगा। तो चलो देखो, अगर दो वेक्टर इन लाइन है, एक ही लाइन में है या फिर किसी सेम लाइन को पैरेलल है तो इसका मीनिंग सिर्फ हमें क्या लेना है कि ए बार एंड बी बार की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। तो चलो देखो, अगर आपको ए बार एंड बी बार कोलिनियर दिया है तो आप वहां से क्या आउटपुट निकालोगे, वहां उसे जो दिया है उसका यूज कैसे करोगे। तो जैसे आपको बताया गया, दो वेक्टर कोलिनियर है मतलब कोई भी एक वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। तो चलो देखो, आपको ऐसा बताया कि पी क्यू बार एंड क्यू आर बार आर कोलिनियर। कोई भी दो वेक्टर अगर आपको क्या दिए जाते हैं, कोलिनियर दिए जाते हैं, तो आपको वहां से क्या समझना है, आपको समझना है, आपको लेना है, अगर पी क्यू बार एंड क्यू आर बार कोलिनियर है तो इसमें से कोई भी एक, चलो मैंने लिया पी क्यू बार इज स्केलर, टी मतलब क्या है, स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट इनटू अदर वेक्टर, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो क्यू आर इज इक्वल टू टी इंटू पी क्यू बार, कोई भी एक वेक्टर स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, ऐसे लिख सकते हो। तो चलो देखो, अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, मतलब कोई भी एक वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। देखो, कोई भी एक वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, ऐसा हम लिख सकते हैं। या फिर कोई भी एक वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर है तो वो दोनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो ये देखो, बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, जो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये जो स्केलर है इसकी क्या होगी, कुछ तो कांस्टेंट होगी, मतलब इन दो वेक्टर्स में डायरेक्शन तो सेम है, तो डिफरेंट क्या है, हमें पता है कोई भी वेक्टर मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, दोनों पे डिपेंड होता है। अब हमने वेक्टर लिए कोलिनियर, मतलब डायरेक्शन तो सेम हो गई, सो फिर चेंज क्या होगा, तो चेंज सिर्फ क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा। किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दूसरे वेक्टर से कुछ तो मल्टीप्लाई में होगा, इसका मीनिंग ऐसा होता है। सो चलो देखो, अगर आपको दो वेक्टर कोलिनियर बताए गए तो आपको सीधा क्या करना है, वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, ऐसा लेना है। उसका मीनिंग क्या है, आउटपुट क्या है, कैसा होगा, ये सभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। ओके, तो चलो देखो, नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा ऑफ अ वेक्टर्स, चलो देखो, उसमें सबसे पहला जो है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन,
ओके तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, चलो मैंने क्या लिया, ए बी एनी वेक्टर, ए बी एनी वेक्टर एंड के इज एनी स्केलर, के इज एनी स्केलर। तो के क्या है, कोई भी स्केलर है, मतलब उसे कोई डायरेक्शन नहीं, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो फिर के ए बार, ए जो है इसका मीनिंग क्या होगा, के ए बार ए जो है ये क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। के इंटू ए बार इज इक्वल टू के ए बार। एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पे समझ में आएगा क्या होगा। चलो मैंने क्या लिया, ए बार इज इक्वल टू लिया 2i प्लस 3j। ओके अब i क्या होता है, j क्या होता है, मैंने आपको समझाया है। तो चलो देखो, अगर मुझे क्या फाइंड करना है, 4a बार फाइंड करना है। सो 4 इंटू ए बार की वैल्यू क्या है, 2i प्लस 3j। देयरफॉर 4 इंटू 2 क्या होगा, 8i प्लस 4 इंटू 3 क्या होगा, 12j। ये आपका क्या आ गया, 4a बार आ गया। तो इस तरह का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो फिर यहाँ से क्या होता है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार जो होता है वो क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पे मैंने क्या फाइंड किया, के ए बार। सो मैग्नीट्यूड ऑफ के ए बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। इस तरह से हमें मिलता है। तो बस देखो कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, कुछ ज़्यादा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया, इसे अच्छे से समझो। स्केलर मल्टीपल मतलब क्या होता है, किसी भी वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो उस वेक्टर के ईच एंड एवरी टर्म को, मतलब ये क्या है उसकी टर्म से, तो ईच एंड एवरी टर्म को स्केलर से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलो देखो, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो है, सेकेंड ऑपरेशन जो है वो है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। चलो देखो सिंपल है, यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक वेक्टर लिया, ए जो पॉइंट है इसे बोला ओ, इसे बोला मैंने ए, और यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट लिया, इसे मैंने बोला बी। तो चलो देखो क्या होगा, ओ मतलब ओरिजिन है, ए पॉइंट है, सो ओ ए बार, ए क्या बनेगा आपका ए बार, एंड ओ बी बार, ए आपका क्या बनेगा बी बार। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अच्छे से देखो, B में OA को पैरेलल वेक्टर ड्रॉ किया, B को क्या किया, OA में B को O को इस OA A बार को पैरेलल वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया। अब वेक्टर पैरेलल है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये अगर ये A बार है तो ये भी क्या होगा, A बार होगा, क्योंकि मैंने क्या लिया है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की दोनों क्या ली है, सेम। एंड सेम क्या करेंगे हम, ये जो B बार है B को पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करेंगे A के पास, तो ये आपको क्या मिलेगा, बी बार मिलेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, सो ये भी क्या होगा, बी बार होगा। तो इस पॉइंट को मैं क्या लिखूंगा, सी। तो अच्छे से देखो, बी सी बार, देखो बी से सी तक ये क्या हो गया आपका, बी सी बार। ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड एंड इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसकी डायरेक्शन भी सेम है, सो बी सी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बार। एंड यहाँ पे देखो ओ बी बार की डायरेक्शन एंड ए सी बार की डायरेक्शन क्या है, सेम, एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो ए सी बार आपका क्या होगा, बी बार। ओके तो अब ये क्या हो गया आपका ओ सी बार, ये आपका क्या हो गया, ओ सी बार, ये आपका हो गया ओ सी बार। तो इसे ओ सी बार, तो इसे हम क्या लिखेंगे, सी बार। बड़ा सिंपल है, अच्छे से ध्यान दो, ध्यान लगा के देखो। तो फिर अब ट्रायंगल ओ ए सी में देखो, मैंने इसे ए बार क्यों लिया, इसे बी बार क्यों लिया, ये मैंने आपको समझाया। अब देखो ओ सी बार यानी कि सी बार जो है, इसका मतलब क्या है, हम ओ से सी तक गए, मतलब क्या, हम ओ से ए तक गए, ए से सी तक गए, यानी कि ओ सी बार को हम कैसे लिख सकते हैं, ओ ए बार प्लस ए सी बार, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर ओ से बी तक गए, बी से सी तक गए, तो हम ओ सी बार को ओ से बी बार प्लस बी से सी बार ऐसा भी लिख सकते हैं। सो ओ सी बार मतलब क्या होगा, सी बार इज इक्वल टू ए बार मतलब ए बार प्लस ए सी बार मतलब क्या है, बी बार, या फिर ओ सी बार क्या है, सी बार, ओ बी बार मतलब क्या, बी बार प्लस सी बार। अब वेक्टर एडिशन जो होती है वो एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव मतलब क्या, बी बार प्लस सी, बी बार प्लस ए बार क्या, यानी ए बार प्लस बी बार क्या, ऐसा लिख सकते हैं। सो ए बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार हमें मिला, सो सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार हमें मिला।
तो चलो देखो ओ ए बार एंड ओ बी बार ये दोनों क्या थी, एडजेसेंट। अब ये क्या फॉर्म्ड हो गया, ये फॉर्म्ड हो गया आपका पैरेललोग्राम। क्या फॉर्म्ड हो गया, पैरेललोग्राम। और उस पैरेललोग्राम के ओ ए एंड ओ बी क्या है, एडजेसेंट एजेस है, कोटर्मिनस एजेस है। अच्छे से देखो, एडजेसेंट मतलब क्या, आपके पास के एजेस। और कोटर्मिनस मतलब क्या, जिसका एक टर्म जो है इनिशियल आर्म, वो क्या, इनिशियल पॉइंट वो क्या होता है, सेम होता है, उसे हम बोलते हैं कोटर्मिनस एजेस। ऐसे एज जिनका एक टर्म, एक पॉइंट जो है वो सेम है, उसे बोलते हैं कोटर्मिनस एजेस। तो ओ ए एंड ओ बी में ओ पॉइंट क्या है, सेम। सो ओ ए एंड ओ बी क्या हो गई, एडजेसेंट एजेस हो गई, या फिर कोटर्मिनस एजेस हो गई, किसकी, पैरेललोग्राम की। अगर ओ ए सी बी ये पैरेललोग्राम है जिसकी ए बार एंड बी बार दो एडजेसेंट एजेस है, तो उसका जो डायगोनल है स्टार्टिंग फ्रॉम दी सेम पॉइंट, सेम कॉमन पॉइंट, उस डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी, ए बार प्लस बी बार। सी बार क्या है आपका डायगोनल, ए बार एंड बी बार क्या है, एडजेसेंट एजेस है। तो चलो देखो, इसे ही हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं। तो बस यही आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। और यही लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही क्या होता है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो चलो देखो इसका मीनिंग क्या है। अब ये लॉ की, ये तो लॉ आपका क्लियर हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, एक और बार दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखो इसका मीनिंग क्या है। ये लिया आपने एक वेक्टर, ए है आपका ए बार, और ये आपने लिया एक वेक्टर, ए है बी बार। तो मुझे क्या करना है, ये जो वेक्टर है ए बार एंड बी बार, इसकी मुझे क्या करनी है, एडिशन। तो ए बार एंड बी बार अगर ये क्या है, कोटर्मिनस एजेस है या फिर एडजेसेंट वेक्टर्स है, तो फिर इन दोनों की एडिशन मतलब क्या होगा, डायगोनल होगा उस पैरेललोग्राम का जो ए बार एंड बी बार से क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। ये सी बार जो है वो क्या होगा, ए बार एंड बी बार, ये जो एडजेसेंट एजेस है उनकी एडिशन होगा, वो डायगोनल होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलो देखो इस तरह से हमें क्या मिल गया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मिल गया। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का मीनिंग क्या लेना है, अच्छे से देखो। अगर ए बार एंड बी बार पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड है, तो उन्हीं साइड से फॉर्म होने वाला जो डायगोनल है, वो डायगोनल उन एडजेसेंट साइड्स की क्या होगा, एडिशन होगा। यानी कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। एक और यहाँ पे हमें क्या सीखना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। क्या सीखना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। चलो देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। ये मैंने यहां पे लिया ए बार, यहां पे मैंने क्या लिया, बी बार। अच्छे से देखो, ये है आपका ओ, यहाँ पे मैंने लिया ए पॉइंट, यहाँ पे मैंने लिया बी पॉइंट, और ये आपका क्या हो गया, फॉर्म्ड हो गया। तो ओ से यहाँ पे आ गया ए बार, ओ से यहाँ पे आ गया बी बार। अब ये जो बी बार है इसका कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा। अगर मैंने सेम मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन क्या ली, अपोजिट, मतलब मैं यहाँ गया, तो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड सेम, मतलब इसकी लेंथ सेम है, सिर्फ इसकी डायरेक्शन यहाँ पे थी, तो उसके अपोज में मैंने डायरेक्शन ली, तो ये क्या हो गया आपका, माइनस बी बार। ओके ना। एंड ये आपका आ गया यहाँ पे एक वेक्टर। तो चलो देखो ऐसे भी कर सकते हो, चलो सीधा करेंगे। ए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। यहाँ पे आ गया ए बार और यहाँ पे आ गया मैंने बी बार। तो चलो देखो ये जो साइड है ये आपकी क्या हो गई, ए बार प्लस बी बार हो गई। सिंपल है, मैं यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, ए बार प्लस बी बार मतलब दिस साइड आएगी। अब ये जो बी बार है आपका, इसके ऑपोजिट मैंने क्या लिया, यहाँ पे वेक्टर लिया, इसकी लेंथ सेम है, सिर्फ डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो इसे हम इसका क्या बोलेंगे, निगेटिव वेक्टर बोलेंगे। ये आपका क्या आएगा, माइनस बी बार। और फिर मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो क्या मिलेगा आपको, देखो मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया। ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर क्या होगा, इन दोनों की एडिशन। ए बार प्लस माइनस बी बार, यानी कि क्या मिलेगा, ए बार माइनस बी बार। तो ये आ गया आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और ये आ गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स।
तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से, आपको यहाँ पे पता चलेगा कि किसी भी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर ऐड करना ही क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स होता है। ओके तो यहाँ पे एक और चीज हमें स्टडी करनी है, वो है लॉ ऑफ पॉलीगोनल या फिर पॉलीगोनल लॉ, या फिर आप बोल सकते हो वेक्टर लॉ ऑफ पॉलीगॉन। क्या बोल सकते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन मतलब क्या, चलो देखो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह के टर्म्स जो है वो लिए हैं। बड़ा सिंपल है, देखो ये हो गया ओ, यहाँ पे मैंने लिया ए बी सी डी एंड ई। चलो क्या बोला, ई बोला। अब ये जो वेक्टर है इसे बोलेंगे ए, इसे बोलेंगे बी, इसे बोलेंगे सी, इसे बोलेंगे डी, इसे बोलेंगे ई। वेक्टर को देखो मैंने कैसे लिया है, अच्छे से समझो। ओके तो अब देखो डायरेक्शन ऐसे ली, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करो। मतलब देखो क्या हो गया, मैं ओ से ए तक गया, ए से बी तक गया, मतलब मैं ओ से बी तक गया। सो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या होगा, इन दोनों की एडिशन, यानी कि ए बार प्लस बी बार। अब देखो मैं क्या गया, ओ से बी तक गया, बी से सी तक गया, मतलब मैं कहाँ गया, ओ से सी तक गया। सो ये क्या है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। सो ये क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब देखो मैं कहाँ से स्टार्ट किया, ओ से गया सी तक, सी से कहाँ गया डी तक, मतलब मैं ओ से डी तक गया। सो दिस प्लस दिस, ट्रायंगल लॉ का क्या करेंगे, एडिशन यूज करेंगे। देखो अच्छे से, मैं ओ से ए तक गया, ए से बी तक गया, मतलब क्या हो गया, मैं ओ से बी तक गया। सो दिस प्लस दिस क्या मिलेगा, दिस मिलेगा। सो ये जो वेक्टर है ये क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार। आगे देखो मैं ओ से बी तक गया, बी से सी तक गया, मतलब मैं ओ से सी तक गया। सो दिस प्लस दिस क्या मिलेगा, दिस। अब देखो मैं यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, मैं मतलब यहाँ से यहाँ तक गया। सो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार। अब मैं यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक गया। तो क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार प्लस ई बार। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पॉलीगॉन या फिर पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसा भी बोलते हैं। बहुत सिंपल है, ये आपका हो चुका भी होगा, लेकिन आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो भी, अगर आपका नहीं हुआ है तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो सिंपल लॉज हमने स्टडी किए, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड लॉ ऑफ पॉलीगॉन। इन 3 लॉज को हमने स्टडी किया। उसके साथ अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स एंड इसके बेस्ट जो भी प्रॉपर्टीज है आप उन्हें आसानी से देख सकते हो, समझ सकते हो। तो वो प्रॉपर्टीज जो है उन्हें आपको स्टडी करना है। तो ये जो वेक्टर का सेकेंड लेक्चर है, इंट्रोडक्शन के बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज एंड कुछ अलजेब्राइक ऑपरेशंस को स्टडी करने की कोशिश की थी। ये आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।